क्या हाल है आप सबके। तो डिड यू नो वाई में एक और आज एक वीडियो करते हैं। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से ये वीडियो मैं कर रहा हूँ। ये आपकी एनसीईआरटी है। तो मुझे जैसे इस तरह का इन टेक्स्ट क्वेश्चन होता है, डू यू नो वाई, आपकी एनसीईआरटी भी बार बार जगह पूछ रही है, मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो कंडीशन है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, इस कंडीशन में जो फीटस है या जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें सीवियर अनीमिया और जॉन्डिस क्यों होता है। सो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऐसा क्यों है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, इस कंडीशन में हमें एक्सप्लेन ये करना है कि बच्चे को एनीमिया, न्यूबॉर्न हैज एनीमिया एंड जॉन्डिस, दोनों चीजें हमें एक्सप्लेन करनी है। मुझे उम्मीद है आपको पता है कि किस तरह की एंटीबॉडीज बनती है, मैं उस तरह की डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। सो हमने ये कहा कि इनकम्पैटिबिलिटी है, RH इनकम्पैटिबिलिटी है। मदर की बॉडी में IgG क्लास की एंटीबॉडीज हैं। इन्होंने क्रॉस किया प्लेसेंटा को, और प्लेसेंटा को क्रॉस करके ये फीटल ब्लड में पहुंच गई। सो बड़े ध्यान से समझिए, हमने ये कहा कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद कोई और सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी है, द मदर बॉडी इज रेडी विद एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन। द टाइप ऑफ एंटीबॉडीज मेड बाय द मदर बॉडी, दे बिलोंग टू IgG क्लास। उन्होंने क्रॉस कर दिया प्लेसेंटा को, वो फीटल ब्लड में पहुंच गए। अब आप जानते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ये जो एंटीबॉडीज हैं ये एंटीजन के साथ में इंटरेक्शन करेगा, और जो इंटरेक्शन होता है उसे कहते हैं एग्लूटिनेशन। और वो जो RH एंटीजन है वो फीटल RBCs पे प्रेजेंट है। तो अब हमने ये कहा कि होगा ये कि यहां पर अब जो फीटल RBC है, फीटल RBCs एग्लूटिनेट हो जाएंगे। एग्लूटिनेशन का मतलब क्या हुआ? क्लंपिंग। अब आपको समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज हैं ये पहुंच गई और RBC के सरफेस पे क्या है, एंटीजन, उसमें एग्लूटिनेशन हो गया। एग्लूटिनेशन विल बी फॉलोड बाय हीमोलिसिस। हीमोलिसिस होगा। सो हीमोलिसिस का मतलब है कि RBC टूटेंगे। सो बेसिकली क्या होगा कि इस मिसमैच रिएक्शन में एग्लूटिनेशन विल बी फॉलोड बाय व्हाट इज टर्म्ड एज हीमोलिसिस। RBC ब्रेक डाउन हो रहा है। अब जब RBC ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये बहुत आसान है समझना कि यहां पर अनीमिया होगी। नाउ दिस इज वेरी इजी। RBC का काउंट कम होगा और इसकी वजह से क्या होगा, अनीमिया होगा। ये तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अनीमिया का मतलब ही क्या है कि RBC काउंट नॉर्मल से क्या है, कम है। और ये अनीमिया क्यों हुई हमें समझ में आ गई। अनीमिया हुआ तो चलिए एक और चीज देख लेते हैं। पहले तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि एनीमिया क्यों हुआ। इस एनीमिया की वजह से एक और चीज देखते हैं। हमने कहा कि टिश्यू पर हाइपोक्सिया होगा, टिश्यू पर हाइपोक्सिया होगा। इसकी वजह से फीटल किडनी प्रोड्यूस करेगी इरिथ्रोपोएटिन। आपको पता है ये पेप्टाइड हार्मोन है। इरिथ्रोपोएटिन बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा और बोन मैरो रैपिडली RBC बनाना शुरू करेगा। तो रैपिडली RBC प्रोडक्शन शुरू करेगा। अब ध्यान से देखिए, मैंने शब्द कहा है कि बहुत तेजी से RBC बनाना शुरू करेगा। तो RBC को मैच्योर होने का, बहुत सारे RBC को टाइम नहीं मिलेगा, और इसीलिए इमैच्योर RBC आपको फीटल ब्लड में देखने को मिलेंगे। सो क्योंकि तेजी से बन रहा है इसीलिए मैच्योरेशन के लिए टाइम नहीं मिला, और इसीलिए हमने ये कहा कि इमैच्योर RBC देखने को मिल रहा है। मैच्योर सेल को कहते हैं ब्लास्ट, मैच्योर सेल को कहते हैं ब्लास्ट। और क्योंकि ये RBC है तो इस तरह के सेल को कहेंगे इरिथ्रोब्लास्ट। और बाकी शब्द आपको समझ में आ गया। अब आपको देखिए कितनी बढ़िया बात समझ में आई कि ये जगह आपने इसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्यों लिखा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो RBC है, फीटल RBC है, वो इमैच्योर है, वो ब्लास्ट है। ये हमें समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हुआ। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि इस शब्द को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्यों कहा जाता है। एक तो हमें यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई। दूसरी तरफ अब हम ये देख रहे हैं कि यहां अब और समझने की कोशिश करते हैं कि बाकी क्या हुआ। देखिए, जिस टाइम पर हीमोलिसिस हुआ तो इसमें से हीमोग्लोबिन बाहर निकला। सो RBC में क्या भरा हुआ था, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में से हीम अलग किया और ग्लोबिन अलग किया। ग्लोबिन एक प्रोटीन है,
इसको डाइजेस्ट किया अमीनो एसिड में, इसको दोबारा यूज कर लिया। पहली बात तो ये देखिए। अब हम आए हैं इस पर, हीम का क्या हुआ। जब आप हीम पे देखेंगे तो हीम में ये हुआ कि ये जो हीम है इसमें से आयरन अलग करी और इस आयरन को भी क्या कर लिया यूज, जो चीज बच गई उसे कहते हैं पोरफायरिन। और ये पोरफायरिन इसका कुछ नहीं कर सकते, ये पहले कन्वर्ट हुआ बिलीवर्डिन में और फिर ये कन्वर्ट हुआ बिलीरुबिन में। सो बड़े ध्यान से देखते रहिए, ये दोनों बाइल पिगमेंट हैं और इसकी डिपोजिशन जब स्किन और स्क्लेरा पे होती है तो जॉन्डिस होता है। सो हमें समझ में आ गया कि ये जॉन्डिस क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा हीमोलिसिस हो रहा है, इसीलिए बहुत सीवियर क्या होगा, जॉन्डिस होगा। सो मुझे उम्मीद है अब आपको इसका भी वाई समझ में आ गया। एक और चीज समझ में आ गई कि इस ब्लड पिक्चर को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्यों कहते हैं। ये डिजीज जो है हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न है, इसमें आरबीसी की हीमोलिसिस है और उससे हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे इन कंडीशंस में अनीमिया और जॉन्डिस होता है। उम्मीद है ये भी बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी। बहुत सारे वीडियोस करने जा रहे हैं इस डिड यू नो व्हाई इस वाले सीरीज में। बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपनी तरफ से भी कोई सजेस्टेड चीजें डालिए जिन पर इस तरह के वीडियो किए जा सके।